तो सर अभी तक जो चर्चा थी अपनी, जो अपन ने फिजिक्स पे फिजिक्स एक मजाक जो सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक था अपन ने चार्ज के बारे में बात की, इलेक्ट्रॉन के चक्कर के बारे में बात की पूरी, कि इलेक्ट्रॉन का क्या क्या चक्कर है। दूसरे टॉपिक में हमने ये भी बात कर ली कि पोटेंशियल क्या होता है, और उसमें एक्चुअल में क्या है, पोटेंशियल नाम की कोई चीज नहीं होती, ये भी हमने बता दिया। अब जो अगला जो टॉपिक आता है वो आता है सर कैपेसिटेंस। जी सर। अब कैपेसिटेंस अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा, बहुत उम्दा, और डेली लाइफ में बहुत यूज है इसका। बहुत ज्यादा है। बिना इसके तो लाइफ चल ही नहीं रही है। लाइफ के कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं चल रहा बिना इसके। अगर हम कैपेसिटेंस ना लें तो हम कुछ चला ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो एग्जांपल के लिए समझो, अब आपने देखा होगा छोटे छोटे सेल आते हैं निप्पो एवरेडी के। हाँ सर, 10-10 रुपए के आते हैं। 10। अब वो छोटे से सेल हैं, उनके वोल्टेज क्या होते हैं, 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट मैक्सिमम 5 वोल्ट। उनसे कैमरा चला रहे होते हैं हम। जी सर। अब वो जो कैमरा चलाते हैं, अब कैमरे में आपने देखा होगा फ्लैश आता है एक, तो जब अपन फोटो खींचते हैं तो खचाक सीधे एक साथ लाइट आ रही है, किचिक होती, किचिक। अब वो लाइट जो आ रही होती है तो ऐसा लगता है जैसे आंख बंद होने वाली है, जैसे 500 वाट का कोई बल्ब जल गया हो एकदम, मतलब सन जैसा आ गया कुछ। हाँ, अब वो एक साथ इतनी एनर्जी वो छोटे से सेल से तो नहीं मिल सकती। ये भाई 500 वाट का बल्ब 4 वोल्ट का कैसे उसको जला देगा? हाँ, पॉसिबल नहीं, कभी पॉसिबल नहीं। अब वो नहीं चल सकता, तो उसके लिए उसको एक साथ एनर्जी चाहिए, जब इतनी उसको देने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए बनाया गया कैपेसिटर। जी सर। कहने का मतलब ये है कि कैपेसिटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, जो किसी भी मोटर को, किसी भी सिस्टम को इंस्टेंट एनर्जी देता है। जो उसके अंदर स्टोर है उसको इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट देता है, इंस्टेंट पे वर्क करता है। इंस्टेंट वर्क। अब वो तो है ही। अब जैसे आपने वो फैन वाला भी सुना होगा कि कई सारे लोग होते हैं कि फैन क्या करते हैं, डंडे से फैन चला रहे हैं, डंडे कई सारे छोड़ो सर। मेरे घर में क्या था पिछली साल, इस बार तो मैंने वो चेंज करवा दिया, 25 रुपए का आता मार्केट से। अच्छा। तो पिछली बार क्या था, उसका जो गांव में उसको हम लोग डेली लाइफ में उसको कंडेंसर बोलते हैं। कंडेंसर बोलते हैं। तो उसका कंडेंसर जो कैपेसिटर है वो खराब हो गया। अब खराब होने से जैसे ही हमने सर उसका स्विच ऑन किया तो वो चल ही नहीं रहा। तो उसको क्या किया, मेरी मम्मी ने उसको डंडे से थोड़ा सा ऐसे करके उसको घुमा दिया। तो जैसे उसको थोड़ा सा घुमा दिया फिर तो वो चलने लगा, फिर वो चलने लगा, प्रॉपर चलने लग गया। तो कहने का मतलब आप कैपेसिटर से दो या हाथ से मैकेनिकल फोर्स लगा के उसको इंस्टेंट थोड़ी सी एनर्जी चाहिए जब स्टार्ट हो रहा है, और जब एक बार स्टार्ट हो गया फिर वो चलता रहेगा। तो ये सारा खेल किसका, कैपेसिटर का है। अब जैसे ये भी सोच सकता है कोई कि भाई ये छोटा सा कैपेसिटर क्या लगा रहे हो, इतनी बड़ी बैटरी रखी हुई है। भाई बैटरी से चलेगा पंखा। बिल्कुल सही बात है। और बैटरी क्या कर रही है, बैटरी से अब हम कह रहे हैं बैटरी है, बैटरी ला दे, एनर्जी दे दे इकट्ठी। अब वो बैटरी कह रही है क्या, नहीं भाई इकट्ठी नहीं दे पाऊंगी, कंटिन्यूस दे तो मैं तो कंटिन्यूस कांस्टेंट वेलोसिटी से दूंगी। हाँ, धीरे धीरे दूंगी, धीरे धीरे, पर रुकूंगी नहीं, देती रहूंगी। लेकिन हमें चाहिए इकट्ठी चाहिए एकदम उसको इंस्टेंट चलाने के लिए। ये तो वो वाली बात हो गई कि जैसे तुम्हारे घर पे कोई पंगत हो रही है, अब पंगत में तुम्हें न्योता खिलाना है भाई 500-600 आदमियों को, अब उनको एक साथ पानी पिलाना है। अब मोटर चालू कर ली अपन ने, अब मोटर की पाइपलाइन से पानी आ रहा है, अब हम कहेंगे मोटर से स्टोर हो जाए, एक साथ स्टोर तो नहीं हो सकता भाई। लो एक एक करके डायरेक्ट हम जाके दे रहे हैं, किसी का गिलास भर रहा है, किसी के मुंह में, किसी के जेब में, ऐसे करके पानी जा रहा है। तो सर दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें भी हम पानी को स्टोर कर ले रहे हैं अपनी टंकियों में, जो भी चीजें ड्राम में, टैंकर में, उसको स्टोर करके और जग से दे रहे हैं, जब जरूरत पड़ रही है। ये तरीका है। तो वो स्टोर करने के लिए वहां क्या चाहिए, टंकी चाहिए, और यहाँ स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, कैपेसिटर। तो ये यूज है कैपेसिटर ये है सर, कि जब भी कोई चीज को इंस्टेंटेनियस एनर्जी चाहिए तो हम कैपेसिटर से ले लेंगे। अब जो कैपेसिटर सर जब मैं पढ़ने बैठा इसको, तो इसमें एक बड़े अजीब प्रकार के मटेरियल आए। अच्छा, परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है कि जब हम इन्हें, जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटर एक तरह से, मतलब इनमें चार्ज या करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा करंट फ्लो, क्योंकि इनके अंदर, जैसे कंडक्टर के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है, कंडक्टर अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन का चक्कर सर। तो ये चक्कर सर पीछे नहीं छोड़ रहा, चक्कर ये तो पूरी फिजिक्स में पीछे छोड़ेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो आना ही चाहिए जी। तो सबसे पहला काम मैं तो कह रहा हूँ, अगर बच्चों ने इलेक्ट्रॉन के चक्कर वाली वीडियो नहीं देखी है
तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के चक्कर वाली वीडियो देखें, फिर पोटेंशियल को देखो, तब इसको देखो, तब समझ में आएगा ये, एकदम मजा आ जाएगा। ऐसा नहीं बीच में जाके हलवा खाया हो, हलवा नहीं है, हलवा देखो हमने हलवा बनाया तो है, लेकिन सिस्टम से खाना पड़ेगा, सिस्टमेटिक करना पड़ेगा, स्टडी है, तभी तो उसी सिस्टमेटिक स्टडी को साइंस बोलते हैं। तो अब ये जो मटेरियल होते हैं, तो जो कंडक्टर है उसके अंदर क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं जी, उसके पास बहुत सारे चार्ज कैरियर। तो जब हम अब तुमने सुना होगा कि कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। पिछली वाली वीडियो में बताया कि उसका ई जीरो है तो वी कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ वो बताया था। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होता है मालूम, कि जब भी हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर चलता है, ठीक है। तो जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो प्लस वाले की तरफ भाग जाएंगे। तो जब वो प्लस वाले की तरफ भागेंगे तो उनके अपोजिट जो प्लस है अंदर वो माइनस की तरफ, वो क्या कर रहे हैं कि अंदर ही अंदर अपने को से एडजस्ट कर ले रहे हैं कि बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना दे रहे हैं, जिससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सके। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ये है, हाँ, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। अब ऐसा इसमें क्या हो रहा है, जो अभी मैंने आपको बताया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, उनमें ऐसा होता है कि इनके जो परमाणु हैं, एटम्स पार्टिकल्स, वो अंदर ही अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं, डाइपोल बना लेते हैं। वो क्या कर रहे हैं कि जैसे ही हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो माइनस वाला जो उसके अंदर वाला वो तो प्लस की तरफ भाग रहा है, और जो प्लस वाला है वो माइनस की तरफ भाग रहा है। अपोजिट अट्रैक्शन, हाँ, ये सर अट्रैक्शन भी तगड़ी चीज है। अब इंसानों की तरह यहाँ पे भी वो अट्रैक्ट हुए और उसने भी अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, मतलब बाहर वाले के अपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब जो अंदर इंड्यूस्ड वाला बना हुआ है वो अपोज कर रहा है बाहर वाले का, हाँ। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालोगे तो ई आउटर माइनस ई इंड्यूस वो उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अब ये जो मटेरियल्स हैं ये हम यहाँ क्यों पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस जो होते हैं, कैपेसिटर जो अपना है, उस कैपेसिटर के अंदर यही मटेरियल यही भरे जाते हैं, और इसी के अंदर पावर होती है एनर्जी को स्टोर करने की, चार्ज को रोकने की। जी सर, बिल्कुल ये है। तो अब जैसे हमने मान लो कैपेसिटर की बात हो गई यहाँ पे कि क्या यूज है इनका, होते क्या है अभी ये नहीं बताया, यूज बताया डेली लाइफ में क्या कैसे चल रहा है। तो अब जैसे मान लो इसके बाद सबसे पहली चीज आती है इनकी कैपेसिटेंस, धारिता क्या होती है, संधारिता। सर देखो कैपेसिटी क्या है, किसी भी चीज की, किसी चीज को धारण करने की क्षमता, कैपेसिटी, पावर। अब जैसे तुम ये अपने गांव में दूधिया लोग नहीं आते हैं, तो ये दूध लेने आते हैं तो ये टंकी लेके आते हैं। अब टंकी में आ रहा है 50 लीटर, तो वो जो 50 लीटर है वो क्या उसकी कैपेसिटी है। अब मान लो वो 50 से उसमें 51 भी करता है तो वो बाहर निकल आएगा, क्योंकि भाई उसकी कैपेसिटी 50 की, तो 50 ही तो भरेगा, एक्स्ट्रा कहाँ भर जाएगा। तो ये कैपेसिटी होती है। एज ए कैपेसिटर में चार्ज को या एनर्जी को स्टोर करने की जो उसकी पावर है, कैपेसिटी है, वही उसकी कैपेसिटेंस है, बस कुछ है नहीं। और उसमें भी बड़ी बेसिक सी चीज है कि जो हम चार्ज उसको दे रहे हैं वो सीधा प्रोपोर्शनल होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के क्यू प्रोपोर्शनल टू वी। और यहाँ पे जैसे ही प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब भी हटाते हैं पूरी फिजिक्स में कहीं पे, तो एक कांस्टेंट आ जाता है। जैसे v इक्वल टू v प्रोपोर्शनल टू होता है आई, तो आर आ जाता है ओम्स लॉ में, वो सर 3rd चैप्टर में आएगा। हाँ। ऐसे ही यहाँ पे Q प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इक्वल टू CV। तो जो C आ रही है वो उसकी कैपेसिटेंस है, उसके धारण करने की क्षमता को बता रही है। तो यहाँ से फॉर्मूला भी बना लो, हाँ, C इक्वल टू Q अपॉन V, सिंपल फॉर्मूला बन गया। बस ये होता है कैपेसिटेंस। अब इसमें एक और चीज है, जैसे C इक्वल टू Q अपॉन V कह तो रहे हैं हम, पर जो C है ना वो Q और V पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, उससे कोई लेना देना नहीं। अब वो किस पे डिपेंड करेगा वो आगे सुनेंगे, अभी सुनते रहो ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप आएगी बात। फोकस। हाँ। अब ये होगी बात हमारी किसकी, कैपेसिटेंस की। अब इसमें भी जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि ये कैपेसिटर जो चीज है ये है क्या, कैसे बनता है, इसका इंटरनल पार्ट्स क्या है इसके अंदर, वो तो अब डिब्बी सी दिख रही है, डिब्बी सी। अब बता दो उस डिब्बी में भुस भरा है, पानी भरा है, क्या है, कैसे स्टोर कर रहा है वो, क्या बन रहा है अंदर, मटेरियल क्या है, ये मुद्दे की बात। अब सर सुन लो इसमें। हाँ। अब सर आपने एक टॉपिक सुना होगा इसमें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ, वही सिलेबस में। सर हिंदी में क्या बोलते हैं, आप ही बता दो, हिंदी में क्या बोलते हो। संधारित्र।
संधारित्र, समांतर समांतर प्लेट संधारित्र। हाँ बताया सर उसके बारे में। तो वो समांतर प्लेट संधारित्र ही सिलेबस में है। हाँ। जैसे संधारित्र तो बेलनाकार भी होता है, सही बात है। संधारित्र तो गोली भी होता है, कई शेप होते हैं कई। अब जो अपन उसमें पंखों में लगा देखते हैं, हाँ, वो बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल जी। तो लेकिन हमारे सिलेबस में पैरेलल है, तो पैरेलल की बात करते हैं। तो जैसे ये हमारे हाथ हैं दो, जी सर, मतलब ये प्लेट हैं दो, कंडक्टिंग प्लेट है। अब इसमें से ये दो प्लेट ली मैंने, अब एक पे है प्लस और दूसरे पे है माइनस। ठीक है सर। इस प्लेट में एक पे प्लस चार्ज, दूसरे पे माइनस चार्ज है, और ये एक दूसरे के पास पास रखे हैं, तो ये बन गया कैपेसिटर। जब भी कहीं पे भी दो अपोजिट चार्ज वाली प्लेटें, दो अपोजिट चार्ज कंडक्टिंग प्लेटें एक दूसरे के पास पास रख देंगी, तो वो एक कैपेसिटर का निर्माण कर रहे हैं। सर इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है। हाँ। जैसे ये जो कैपेसिटर बन रहा है, तो इसके जो प्लेट है ये तो कंडक्टर है, और इसके अंदर जो मटेरियल्स है, जो भी आपने डाइलेक्ट्रिक बताया, वो इंसुलेटर है। मतलब देखो, कंडक्टिंग के अंदर नॉन कंडक्टिंग, और उस नॉन कंडक्टिंग के अंदर चार्ज स्टोर हो रहा है। कितनी बड़ी चीज है सर, कितनी बड़ी चीज है अंदर। बहुत ये सर साइंटिस्ट लोग दिमागदार तो होते हैं, लेकिन कुछ लोग इनको पागल भी बोलते हैं सर। ऐसा है, इन्होंने जीवन को आसान बनाया है। ये जो खोजें हुई हैं, ऐसा देखो, साइंटिस्टों से बच्चे परेशान जरूर हैं, लेकिन इन्होंने लाइफ इजी की है, डेली लाइफ इजी की है। आदमी अपन तुम जो है वो साइंटिस्टों की वजह से ही इतना सब चीजें लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। सही बात है, नहीं तो ये सब प्लेटफॉर्म ही नहीं बन पाते बताने के लिए। अब सर ये बताओ, हम लोग कैमरे से शूट करके है उसको मैसेज के थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल बना के एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं सर। अब सर पहले के जमाने में क्या होता था, जैसे आप रह रहे हो अमेरिका में और मैं रह रहा हूँ इंडिया में। हाँ। अब जब मोबाइल नहीं थे, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, तो जब चिट्ठियां चलती थी, तो मैंने चिट्ठी लिख के भेजी ब्रजेश सर के लिए। ब्रजेश सर अमेरिका में रह रहे हैं, तो मैंने ब्रजेश सर को बोला कि सर मेरी जनवरी महीने में मेरी शादी है, ठीक है, मान लो अभी 2024 चल रही है। हाँ। और मान लो ये मोबाइल सिस्टम ना होता, तो मैंने आपके लिए कार्ड भेजा चिट्ठी में, तो वो कार्ड जब तक आपके पास पहुंचेगा तब तक सर मेरी शादी हो चुकी होगी, मेरे छोटे छोटे कुछ बच्चे होंगे। कार्ड पहुंचने तक, और फिर मान लो आप आ रहे हो तो कार्ड पहुंचने में, आपको आने में मतलब 1-2 साल लग गए, तो जब तक तो मैं बाप बन गया, बच्चे हो गए। अब बच्चों को आप खिला रहे हो आगे। हाँ। कि आपके पापा की शादी में आए थे, लेकिन बच्चे मिल गए सर। तो सर ये साइंस ने हमारी लाइफ इजी कर दी। बिल्कुल सर। हाँ, तो हम अब टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक था अपना, ये होगी हमारी बात कैपेसिटेंस की, और ये भी बता दिया हमने कैपेसिटर बनता कैसे। हाँ। अब इसके बाद अगली एक चीज है कि बच्चों के मन में ये सवाल भी आ जाता है कभी कभी कि क्या दो मिलेंगे तभी कैपेसिटेंस आएगा क्या? हाँ। दो मिलेंगे तो भाई कैपेसिटर कह रहे हैं उसे, कैपेसिटेंस तो हर एक कंडक्टिंग मटेरियल का होता है। बिल्कुल सही बात भाई, उसके पास भी तो चार्ज को अपने ऊपर स्टोर करने की कैपेसिटी सबके अंदर है। अब जैसे मान लो स्फेरिकल ही ले लो आप, कोई स्फीयर है। अब स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसके ऊपर चार्ज है Q, और उसका पोटेंशियल पिछले वाले में भी बताया था, V इक्वल टू KQ अपॉन R। अब यहाँ पे K की वैल्यू भी रख दो तो 1/4πε0 Q अपॉन R। ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। जी सर। अब पोटेंशियल डिफरेंस है और चार्ज पता है, C इक्वल टू Q अपॉन V। पुट कर दो, V की वैल्यू रख दो। अब Q अपॉन 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। Q से Q कट गया और सब कुछ ऊपर पहुंचा फटाक से। वो मैथ लगा दो, मैथ लग गया, ऊपर पहुंच गया। ऊपर पहुंचते ही C इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4πε0 इंटू R। कहने का मतलब किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटी होती है वो उसकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब रेडियस बढ़ेगी जैसे उसका साइज शेप बढ़ेगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी स्टोर को चार्ज करने की। अब मुझे इसमें सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज याद है। जी सर बताएं। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि क्वेश्चन आता है। हाँ सर आता है, बोर्ड में भी आता है, कंपटीशन में भी आता है। बिल्कुल, कि क्या हम जो 1 फैराड धारिता वाला संधारित्र है, कैपेसिटर है, उसको हम कमरे में रख सकते हैं? मतलब कमरे जितना अगर हमने कैपेसिटर बना दिया तो क्या वो 1 फैराड उसकी कैपेसिटी होगी? कमरे में रखवाना पॉसिबल है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या है? अभी अपन ने C इक्वल टू 4πε0 इंटू R पढ़ लिया। बिल्कुल। अब R रेडियस है। अब हमने क्या किया कि एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर को हमने बना लिया पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। ये अपनी जो अर्थ है जिस पर अपन बैठे हुए हैं, ये अर्थ के बराबर, जिसके ऊपर अपन सब रह रहे हैं, इस पृथ्वी की त्रिज्या जिसकी 6400 किलोमीटर त्रिज्या है, इसकी रेडियस के इक्वल लेके भी
अगर हमने एक कंडक्टर लिया तो उसकी भी जो कैपेसिटेंस होती है वो लगभग आती है 911 माइक्रोफैरड। माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6। तो सर ये तो 1 फैरड से भी बहुत छोटा हो गया। छोटा हो गया। तो 1 फैरड अपने आप में कितना बड़ा मास, बहुत बड़ी यूनिट है। कितनी बड़ी यूनिट, मतलब अर्थ के बराबर हमने कैपेसिटर बना दिया, उसकी भी कैपेसिटेंस 1 फैरड नहीं है। 1 फैरड नहीं है। तो सर ये तो बहुत बड़ी चीज है 1 फैरड। अब जैसे तुम मार्केट में अगर कैपेसिटर खरीदने जाते भी होगे ना, लेके आओगे, तो उस पे ऐसा करके म्यू बना होगा। हाँ, म्यू बना, म्यू और एफ लिखा होगा, म्यू एफ। तो वो समझ जाओगे वो कैपेसिटी बता रहा है, कैपेसिटी बता रहा है, उसकी कैपेसिटेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये हम इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर का गोला ले लें, उसकी भी जो कैपेसिटी है वो 1 फैरड के बराबर नहीं हो पा रही है, उससे भी कमरे में तो बहुत कम होगी, हम कभी रख नहीं सकते। ये इसका एक्चुअल आंसर है। जी सर। अब इसमें कैपेसिटी की बात आ रही तो अगला आता है पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी। बिल्कुल। तो पैरेलल प्लेट की जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए भी बड़ा इजी काम है। मान लो आपके हाथ हैं, तो आपके ये जो हाथ हैं ये क्या बन गया, ये कैपेसिटर बन गया। 2 प्लेट है, 2 प्लेट, ये मान लेते हैं प्लस वाली है और ये मान लेते हैं माइनस वाली। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। हाँ, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है जिसे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, ये प्लस सिग्मा है, ठीक है। इसका है माइनस सिग्मा। अब बीच की डिस्टेंस है डी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज क्यू तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि भाई ये प्लेट है तो इस प्लेट का कोई ना कोई एरिया होगा। सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, तो वहां से क्यू इज इक्वल टू आ जाए सिग्मा इनटू ए। वो तो चार्ज निकला, सिग्मा ए चार्ज आ गया। बिल्कुल सही बात। अब हमें चाहिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें चाहिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने जो प्लेट थी, प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वाली आपकी थी प्लस वाली, ये वाली थी माइनस वाली। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मान लो निकालते हैं तो इधर आएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये माइनस वाली है, ये अपनी और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका भी मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों प्लेट का डायरेक्शन सेम। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों जुड़ गए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन गया। ये आ गया ई, ये ई आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, दोनों के बीच का टोटल नेट। अब इनके बीच की डिस्टेंस है डी। तो V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू आर, जो डिस्टेंस ली थी वहां पे। E इक्वल टू अपन ने पढ़ा था V अपॉन आर, तो वहां से V इक्वल टू आया E इंटू आर, डिस्टेंस यहाँ ले रहे हैं हम D, ठीक है। तो यहाँ पे V इक्वल टू आ जाए, वो V इक्वल टू आ जाए E इंटू डी। E निकाला अपन ने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। बिल्कुल सही आ गया। C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। V पता है, Q पहले से निकाल के रखा है, तो C इक्वल टू Q कितना आया था अपना, सिग्मा ए, और ये आ गया सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही बात है। अब सिग्मा कट गया, एप्सिलॉन नॉट को उठा के ऊपर भेज दो, तो C इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये आ गया, ये लो। और सर ये कब आया, जब हमने मटेरियल क्या माना कि एयर या फ्री मीडियम है, इसके अंदर बीच में ये जो स्थान है कुछ नहीं है, फ्री स्पेस है, वैक्यूम। बिल्कुल। अगर सर मान लो मटेरियल इसमें इंसुलेटिंग कोई घुसा दिया, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देगा के, और उसको क्या होगा, के का गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के साथ, तो वो बन जाएगा मटेरियल का। तो अगर कोई भी प्लेट कैपेसिटर है पैरेलल, तो उसके अंदर अगर मटेरियल है तो उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनता है सर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और के कांस्टेंट जो है इनटू A अपॉन डी। मैं तो बता रहा हूँ, ये बच्चे तो पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं बेकार में। देखो कितनी इजी चीज है, बिल्कुल इजी, और ये बोर्ड में हजारों बार पूछी हुई है, हजारों बार। हाँ, अब इसमें भी एक चीज और है कि जब भी कहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाए तो कोई कंफ्यूजन लेनी नहीं मन में, सीधा एप्सिलॉन नॉट में के का मल्टीप्लाई करो आप, हर जगह शॉर्टकट हर जगह, उसमें दिमाग ही नहीं लगाना, कुछ नहीं, उसमें जब भी आ जाए हाँ कर दो। अच्छा सर एक चीज और बताऊं, हाँ सर, इनडायरेक्टली जैसे जो फॉर्मूला है ना, अगर मटेरियल भरा है तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और K इंटू A अपॉन डी। अब एक्चुअली में क्या होता है, जैसे एयर होती है या फ्री स्पेस या वैक्यूम, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, तो 1 रखोगे तो वही तो फॉर्मूला बन रहा है, वही फॉर्मूला एक्चुअली में घुमा फिरा के चीज वही है। अब जो कैपेसिटेंस था वो Q और V पे डिपेंड नहीं करता है, वो इन चीजों पे करता है। सर एक तो इनके बीच की डिस्टेंस है, तो फॉर्मूले में D कहाँ आ रहा है, इनवर्सली नीचे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा C इनवर्सली प्रोपोर्शनल D, मतलब दूरी बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगी, उल्टा रिलेशन होता है। और सर इनकी प्लेट की जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, हाँ इनका एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, और मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के बढ़ेगा तो C भी बढ़ेगा। तो ये कहने का मतलब सर 3 चीजों पर डिपेंड करता है, हाँ। एक तो D पर, एक A पर, और एक उसके K पर। बिल्कुल।
सिंपल सिंपल सी बात। अब सर देखो अब क्या होता है, जैसे आपके घर में पंखे लगे हैं, बहुत लगे हैं, हमारे भी घर में लगे हैं, अपनी कोचिंग में लगे हैं, अंकुरम एकेडमी में तो बहुत पंखे लगे हैं सर। तो सर पंखे में क्या होता है, जैसे आपने एक कैपेसिटर लगा दी, एक लगा दी, ठीक है, तो पंखा चल रहा है बढ़िया। अब मान लो आपने 2 लगा दी तो तेज चलेगा क्योंकि उसके पास कैपेसिटी ज्यादा है। तो कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर को हम आपस में जोड़ सकते हैं, बिल्कुल, एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, एक सिस्टम बना सकते हैं। जैसे सर अपने घरों में जो बल्ब या टीवी ये जो लगते हैं अप्लायंसेस, ये कैसे लगते हैं सर, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें पैरेलल, और एक होता है दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन की बात अपन बाद में करेंगे, पहले एक चीज और बात कर लेते हैं पहले। हाँ सर, फिर ये चीज क्या है ना, बड़े ऐसे समझे, ऐसे समझ, चुटकियों में आ जाए। हाँ, पहले एक चीज समझ लेते हैं, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज शुरू से अपन बोलते आ रहे हैं कि कैपेसिटर क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है एनर्जी को, चार्ज को स्टोर कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चार्ज के फॉर्म में स्टोर कर रहा है। तो वो एनर्जी कितनी स्टोर करेगा, ये तो पॉइंट की बात है सर। हाँ, मुद्दे की बात। तो जो यू होता है, जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी, वो क्या होता है, इस पे चर्चा हो जाए थोड़ी। जी सर, बिल्कुल, बताइए सर। अब सर जैसे क्या होता है, किसी भी कैपेसिटर को हमने चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया, तो उसके अंदर वो चार्ज स्टोर हो जाएगा, तो उसकी जो कैपेसिटेंस जो होगी एनर्जी कैपेसिटर की, वो होगी हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है। या फिर आप इसको चेंज कर दो सीवी में, तो हाफ सीवी स्क्वायर हो जाएगा, या फिर आप क्यू और वी में करोगे तो हाफ क्यू इंटू वी हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये 3 फॉर्मूले बनते हैं। अब सर इसमें भी एक चक्कर है, हाँ, और आप समझ गए वो क्या चक्कर है, उसको आप ही बताओगे, बताओ। चक्कर ये है सर इसमें, हाँ, कि जो हमारा एकांक आवेश, जो 1 यूनिट चार्ज है, उसको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक भेजने में जो बैटरी वर्क डन करती है, उसी को बोलते हैं ईएमएफ, जो भी एक पोटेंशियल का ही फॉर्म होता है। हाँ, ईएमएफ। तो मान लो हमने एक चार्ज को लेके एक चार्ज को स्टोर करने के लिए जो कार्य किया जी, जो एनर्जी दी हमने उसको, वो दी हमने वी दी। अब मान लो हम क्यू चार्ज को लेके जा रहे हैं, अब क्यू चार्ज को लेके जाएंगे तो एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, क्यू इंटू वी, लेकिन स्टोर हो रही है हाफ क्यू वी, हाफ। तो सर ये आधी कहाँ जा रही है, ये क्या चक्कर है सर, आधी का बड़ा चक्कर है सर। ऐसा होता है जल, तो वो एक वायर से होते हुए जाती है, उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस का मतलब वो अपोज कर रहा है, जाने नहीं कर रहा चार्ज का, पर तब भी जा रहा है, तो वो क्या करता है, रेजिस्टेंस की वजह से उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो जो आधी ऊर्जा है वो तो हीट के रूप में निकल गई, हीट के रूप में, हीट एनर्जी भी अगर पूछी जाए तो हाफ क्यू वी ही होती है, और उसमें स्टोर हो रही है वो भी हाफ होती है। तो इन दोनों को मिला देंगे तो पूरी टोटल हो जाएगी, बैटरी क्यू भी दे रही है पर टोटल, ये चक्कर है। हाँ, ये होती है। कहने का मतलब ये है, हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है या चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है, जैसे टोटल एनर्जी है क्यूवी। हाँ। अब कैपेसिटर के अंदर हाफ क्यूवी स्टोर हो रही है, तो आधी एनर्जी कहीं जाएगी थोड़ी, वो चेंज हो रही है, किसमें, हीट एनर्जी। ये खेल है सारा भाई। ऊर्जा इज लाइक अ चार्ज, जैसा चार्ज है प्रभु इनको ना तो इनको समाप्त कर सकते, ना उत्पन्न कर सकते हैं, बस ऐसे ही ऊर्जा है, बिल्कुल सही, ना इसे खत्म कर सकते हैं ना पैदा, बस उसको एक जगह से दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसका रूप चेंज कर देंगे, उसका रूप चेंज। अब भगवान भी तो अपने अपने नए नए रूप दिखाते हैं, भगवान नहीं है। अरे सर अब ये जो विष्णु भगवान है, इन्होंने कितने अवतार ले लिए, राम बने, श्री कृष्ण बने, ये है कितने इन्होंने अपने अवतार लिए। ऐसी ऊर्जा के अलग है, यांत्रिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। अरे सर बहुत ऊर्जा है सर। मुझे तो ये लगता है, हाँ? देखो भगवान को किसी ने देखा है, नहीं देखा है, तो मुझे लग रहा है जो एनर्जी ऊर्जा है यही भगवान है। वो तो है ही सर, वो तो ब्रह्मांड को संचालित कर रही कोई ना कोई एक ताकत है, कोई ना कोई एक एनर्जी है, जो हर चीज को बनाए हुए, वही तो प्रभु है, ईश्वर है अपने। जय हो प्रभु, जय ऊर्जा माता की जय हो। तो अब सर बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं अपने, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल। सर थोड़ा हिंदी में भी बता दें, यूपी बोर्ड के भी तो बच्चे हैं अपने साथ। बिल्कुल। तो सीरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और सर पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन। बिल्कुल। तो अब जब सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा तो पहले तो बड़ी सिंपल सी ट्रिक है कि जब भी आप एक तार पे चल रहे हो, तो जब तक तार ना बदले, एक ही तार पे चलते रहिए आप सीरीज में हो, तार बदले पैरेलल आ गया। एक तो वो बड़ा
नॉर्मल सी बात है। और एक अभी लोग करके बता देते हैं अभी ना, करके दिखाते हैं, अभी ये कैसे होता है। करके दिखाते हैं इनको। हाँ। तो देखो होता क्या है सर, हाँ सर, कि मान लो कि आप एक कैपेसिटर हो मैं कैपेसिटर हूँ, और एक कैपेसिटर मैं हूँ। मतलब कैपेसिटर तो हमारी 2 प्लेट है। 2 प्लेट है, ये वाली प्लेट आपकी मान लो प्लस वाली है, ये आपकी माइनस वाली है। तो ठीक भाई है। मेरी भी इधर प्लस और इधर माइनस। माइनस। ठीक है अब हमने क्या किया, हाथ पकड़ लिया अपने एक दूसरे के। जी अब सर। कैपेसिटर इधर लगा दिए एक तार, एक उधर लगा लिया मतलब एक बैटरी का तार इससे और एक आपके से, और हाँ। ये हमने अपनी एक एक प्लेट को एक जोड़ एक लिया। प्लेट को जोड़ तो दिया। हम ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया सीरीज सर। कॉम्बिनेशन में ये सीरीज में खड़े हैं हम, ये लो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसा होता है समझ में series आया combination। सर? ये कुछ नहीं कठिन। अब पैरेलल भी इसमें तो, इसमें पैरेलल तो बाद में, पहले इसके फॉर्मूला बना लो तुम। हाँ फॉर्मूला बना दो। अब जैसे ये जो तार है एक ही है, भाई तार तो नहीं बदला, और जब तक तार नहीं बदलेगा चार्ज सेम रहेगा। चार्ज सेम रहेगा, क्योंकि उसमें जाने वाला करंट सेम है सेम है और तो करंट चार्ज- कैसे फ्लो हो रहा है, चार्ज से। तो चार्ज same सेम हो गया। अब चार्ज सेम हो गया, पर भाई कुछ तो बदलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल बदलेगा। हाँ। अब पोटेंशियल अलग अलग हो गया। अब नेट पोटेंशियल मान लो V आ रहा है, तो V इक्वल टू तुम्हारा V1 मेरा V2, तो V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2। और V अगर हम C इक्वल टू Q अपॉन V से V निकालें तो V क्या आ जाएगा, Q अपॉन C। अब Q अपॉन C नेट हो गया, ये ठीक है। नेट चार्ज। भाई मेरे पे चार्ज कितना था सर, आपके ऊपर, मेरे पे चार्ज कितना है, आपके पास क्यू टोटल चार्ज है, Q आपका भी Q ही है, बराबर बराबर सेम, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। जी सर। तो V1 V2 की वैल्यू क्या आएगी, तुम्हारी आएगी Q अपॉन C1, C1 मेरी आएगी Q अपॉन C2, C2 और दोनों को जोड़ दिया तो Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2। Q से चला Q गया दोनों साइड तो से। 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, और ज्यादा होंगे तो 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C4 डॉट डॉट ऐसे चले जाने बढ़ता नेट तक। कहने का मतलब ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट टोटल जो कैपेसिटेंस आती है वो रेसिप्रोकल करके जोड़ दो उनका। बिल्कुल, जैसे आपकी कैपेसिटेंस है C1, मेरी C2 है, तो हम दोनों को मिला के जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। बस इसको सॉल्व कर लो, बड़ी सिंपल सी बात। सिंपल है, कुछ नहीं। अब पैरेलल पे आते हैं हम। ठीक है सर। अब देखो ये मेरी प्लेट, एक मेरी प्लेट है, वही अलग अलग है, ये मेरा ये हाँ, प्लस है, हाँ, आपका वो प्लस है, ठीक तो है। ये आपका माइनस है, हाँ। मेरा ये प्लस है, ये जुड़ गया प्लस ये जुड़ गया, ये भी जुड़ मतलब आपकी एक प्लेट मेरे एक प्लेट से और आपकी दूसरी प्लेट मेरे दूसरे प्लेट से ये जुड़ गई। अब ये जुड़ गई। हाँ। अब ये जुड़ने के बाद ऐसे मान लो जुड़ गई। अब हमने क्या किया, ये जो तार है, तार एक तार इधर से लगा दिया बैटरी का, हाँ, और और एक तार इधर से लगा दिया, और ये हाँ। ऐसे पकड़े हुए हैं। ये बन गया पैरेलल। ये बन गया तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अरे सर एक और तरीका मैं आपको हाँ। बताऊं, जैसे अपने जो स्टूडेंट है ना बेंच पे बैठते हैं हाँ, क्लास में, हाँ। तो बेंच में जैसे स्टूडेंट बैठ रहे हैं तो वो जिस सीरीज में जिस क्रम में बैठ रहे हैं वो है सीरीज, हाँ। और एक ब्रांच दूसरे ब्रांच के वो पैरेलल है। पैरेलल बिल्कुल इजी है। अब पैरेलल आ गया, अब पैरेलल आ गया तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। सेम रहेगा, सही क्योंकि भाई एक तार यहाँ से जा रहा था, दोनों से जुड़ा है एक वो, तार यहाँ से जा रहा था, और दोनों की दोनों प्लेट से जुड़ा है वो। प्लेट से जुड़ा है, तो मेरे पास जितना पोटेंशियल है हाँ विभव, उतना ही विभव आपके पास है। बिल्कुल। अब विभव नहीं बदल रहा, अब क्या होगा, चार्ज अब बदलेगा। भाई चार्ज है, दो अलग अलग तार आ गए, अलग अलग करंट जाएगा। अरे सर आप ऐसे ले लो, हाँ। जैसे मान लो ये एक नहर आई नहर आई और इसमें से 2 नहर निकली है, हाँ। तो ऐसे यहाँ से पानी आएगा तो कुछ पानी इसमें जाएगा कुछ इसमें, तो पानी बढ़ जाएगा नहीं पानी बढ़ बढ़ जाएगा, जाएगा, ऐसे ही चार्ज है, चार्ज बढ़ गया, चार्ज आ रहा है ऐसे करके बढ़ रहा है, 2 रास्ते मिल रहे हैं, बढ़िया बढ़ रहा है, ये खेल है, ये खेल है। ये पैरेलल। अब यहाँ पे जो टोटल चार्ज Q है हाँ वो इक्वल होगा किसके, Q1 प्लस Q2 के। बिल्कुल सही। जैसे आप पे Q1 है और मुझ पे Q2 है मेरे पास, ठीक है। हाँ। अब Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो गया नेट चार्ज। भाई चार्ज तो कंजर बदलेगा तो है नहीं, हाँ, दोनों को जोड़ के उतना ही होना है जितना हम ले रहे हैं बैटरी से। बिल्कुल सही बात। अब Q इक्वल टू होता है CB, हाँ तो Q तो CB हो गया, मेरा क्या होगा C1V, V सेम है, और आपका होगा C2V इनटू V। अब उसमें रख दो आप, CV इक्वल टू C1V प्लस C2V, V खत्म, कैंसिल, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 C3 सबको जोड़ जोड़ दो, दो, जितने भी डायरेक्टली जोड़ दो। डायरेक्टली जोड़ना सर कहने का मतलब ये है हाँ। कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो उनकी जो कैपेसिटेंस होती है उनको डायरेक्ट जोड़ दो, डायरेक्ट जोड़ दो बस। जैसे आपकी C1 थी मेरी C2 थी, तो डायरेक्ट टोटल कितनी हो जाएगी, C1 प्लस C2, और सीरीज में आ रही थी उल्टा रेसिप्रोकल 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। हाँ, तो सर ये बिल्कुल इजी फॉर्मूले है। बिल्कुल। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है जी कभी जैसे मान लो कैलकुलेशन करते हुए कुछ गड़बड़ हो तो गड़बड़ को पता कैसे करना है। जी सर पता, जैसे अगर आप अभी पैरेलल में जुड़ रहे थे तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 से, तो जो नेट कैपेसिटेंस आएगा
वो हमारे दोनों की कैपेसिटेंस से बड़ा होगा, ज्यादा आएगा। अगर कम आ रहा है तो गलत आएगा। और अगर हम पैरेलल सीरीज में जुड़े हुए हैं, हाँ, तो सीरीज में जुड़े हैं तो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो दोनों से छोटा आएगा। और कहीं आ रहा है तो गलत आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। बिल्कुल सर। तो ये चेक करने का तरीका बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। और ये अपना जो कैपेसिटेंस जो टॉपिक था, इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। मैं कह रहा हूँ सर, बोर्ड कंपटीशन सब कुछ यही हो गया, सब हो गया। हाँ, चारों धाम मिल गए तुम्हें, कुछ नहीं करना। सर एक सबसे बड़ी बात तो ये अर्थ वाला जो एग्जांपल दिया था आपने, हाँ, 1 फैरड वाला। मैं सर आपको बताऊं, जब मैं तैयारी कर रहा था IIT की, तो उस टाइम सर 2 चीजें होती थी। एक तो जेई अलग होता था, जिससे IIT इंस्टीट्यूट में जाते थे, और सर जो दूसरा क्या नाम है, AI ट्रिपल होता था हमारे समय पर। अब तो खत्म कर दिया, अब तो मेंस और एडवांस कर दिया। तो हमारे समय पर सर AI ट्रिपल में एक क्वेश्चन आया हुआ था, यही वाला जो आप कह रहे हो, कमरे वाला। ये हमारे में आया हुआ था। हमने अनुभव किया है। अच्छा। तो उन्होंने बोला था कि एक कमरे के बराबर हमने एक कैपेसिटर बना रखा है। अब सर पहले तो मैंने दिमाग लगाया, अरे कमरे के बराबर तो बहुत बड़ा कैपेसिटर हो गया, ये बहुत बड़ी धारता आ जाएगी। और वो कह रहे कि इसकी जो कैपेसिटर है, जो कैपेसिटेंस है, वो 1 फैरड से बड़ी आएगी, छोटी आएगी, बराबर आएगी, या इनमें से कुछ नहीं आएगी। इनमें से कोई नहीं होता है, नन ऑफ दी तो रहना ही। तो सर मैंने दिमाग लगाया, तो मैंने फिर एक एग्जांपल ले लिया कि मान लो कमरे के बराबर एक स्फीयर है और उसकी रेडियस मैंने ले ली 10 मीटर। अब मैंने 10 मीटर को उस फॉर्मूले में रखा जो आपने फॉर्मूला ड्राइव करा था, 4πε0r, उसमें रखा, तो वो तो बहुत कम आ रही थी। अच्छा। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा अर्थ है, इतना बड़ा अपना गोला है, अगर ये इतना बड़ा कैपेसिटर तो इसकी रेडियस तो सबको पता है 6400 किलोमीटर। मैंने वो रखा तो उसकी 911 माइक्रो फैरड आ रही, वो भी कम आ रही। फिर मेरा दिमाग खुल गया, तो उसकी जो आ रही थी जो कैपेसिटेंस कमरे के बराबर, 1 से तो बहुत छोटी आ रही थी। तुरंत मैंने टिक मार दी, आंसर बी इज राइट, सही हो गया। तो इसी के साथ ये अपना जो कैपेसिटेंस का लेक्चर है वो यहाँ समाप्त होता है। तो अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों तक जिन्होंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी उन तक पहुंचाएं। और अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके बताओगे, हमें उससे और मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की। और सर आगे जो चैप्टर आने वाला है इलेक्ट्रिसिटी वाला, करंट, तो वो तभी समझ में आएगा जब ये दोनों चैप्टर आपके क्लियर होंगे। वो तो है, चार्ज वाला, पोटेंशियल वाला, कैपेसिटेंस, तब इलेक्ट्रिसिटी आपको सही से समझ में आएगा। तो अगर आप अगला 3rd चैप्टर अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इन दोनों चैप्टर को, 2 चैप्टर में 3 वीडियो बनाए, तीनों वीडियो को देख के आओ, 3rd चैप्टर एकदम हलवा हो जाएगा आपके लिए। हलवा जाके खा लो। तो इसी के साथ एक जयकारा लगाते हुए हम इसका समापन करेंगे। बोलिए ऊर्जा माता की जय।